हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड के बजट के बारे में समझेंगे और झारखंड के बजट के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं आपको पता चल गया होगा कि झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा बजट जो है वो लाया गया है, बजट पेश किया गया है और एक अच्छा खासा बजट जो है वो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। तो क्या कुछ खास है इस बजट में, उसके बारे में समझेंगे। बजट में लाया क्या क्या गया है उन चीजों के बारे में समझेंगे और मेनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही समझेंगे कि बजट होता क्या है। ठीक है, तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के बजट के बारे में कि बजट में होता क्या है। सभी चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और देखेंगे झारखंड के बजट के बारे में एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इस तस्वीर को देख पा रहे हैं और आप इस तस्वीर में देखेंगे आपको दो व्यक्ति नजर आ रहे हैं। ये दो व्यक्ति कौन है? तो ये दो व्यक्ति है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि सर झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट पेश किया गया है या फिर बजट लाया गया है, तो सर ये बजट लाया कहां पे जाता है? हमारे गली या हमारे मोहल्ले में तो बजट आता नहीं है। तो ये बजट जो है वो झारखंड विधानसभा में पेश किया जाता है। कहां पे? झारखंड विधानसभा में। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो विधानसभा में बजट लाया जाता है या फिर बजट पेश किया जाता है, उस बजट को किसके द्वारा लाया जाता है? तो जो भी बजट लाई जाती है वो बजट लाई जाती है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा। देखिए, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या फिर हम लोग बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो किसी भी सरकार के द्वारा जो बजट लाई जाती है वो बजट लाई जाती है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ही। यानी सभी सरकार में वित्त मंत्री ही बजट पेश करते हैं। झारखंड के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? राधा कृष्ण किशोर। तो इन्हीं के द्वारा जो बजट है वो लाया गया है। ठीक है, इस बार का जो बजट है यानी 2025-26 का जो बजट है उसे अबुआ बजट का नाम दिया गया है। अगर आप इस तस्वीर को देख पाएंगे तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अबुआ बजट 2025-26। तो इस बार का जो बजट है उसे नाम दिया गया है अबुआ बजट। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले कि 2025-26 के बजट को झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा क्या नाम दिया गया है, तो ये नाम दिया गया है अबुआ बजट। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखें। आइए अब झारखंड के बजट के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो एक बार क्लास को लाइक कर दें, आप लोगों के लिए क्लास लाया गया है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। साथ ही साथ आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप हमें वहां पे मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट होता है। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सर यहाँ पे झारखंड बजट 2025-26 लिखा हुआ है। तो सर ऐसा क्यों 2025-26 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि झारखंड का बजट तो सर 2025 में पेश किया गया है, अभी तो 2025 चल रहा है। तो यहाँ पे 25-26 क्यों लिखा हुआ है? तो 25-26 इसलिए लिखा हुआ है कि जो भी फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है वो शुरू होता है 1 अप्रैल को। कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होता है वो शुरू होता है 1 अप्रैल को और फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च को। अगर हम लोग बात करें 2025 के, तो 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा वो होगा 1 अप्रैल 2025 को फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा। कहीं ना कहीं आप इस चीज को भी समझ पा रहे हैं कि अगर 1 अप्रैल 2025 को फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ तो इसका मतलब ये तो है कि 2025 में अब 31 मार्च नहीं आएगा। 31 मार्च आएगा क्या? 31 मार्च नहीं आएगा, क्योंकि अप्रैल के बाद तो मार्च आता ही नहीं है। तो 31 मार्च आएगा अब 2026 में। 31 मार्च 2026 में आएगा, यानी ये जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा वो खत्म होगा 2026 में। यानी फाइनेंशियल ईयर शुरू तो हो गया 2025 में लेकिन खत्म होगा 2026 में। इसीलिए इस बजट को 2025-26 का बजट कहा गया है। ठीक है, अगर आप इस चीज को देखेंगे झारखंड बजट 2025-26 लिखा हुआ है, यानी ये जो बजट पेश किया गया है वो 1 साल का बजट है। ठीक है, आप समझ गए कि सर ये कितना है? तो ये 1 साल का बजट है। अब पॉइंट ये आता है कि सर ये जो बजट है वो होता क्या है। देखिए, आप अपने आप से रिलेट कीजिए सबसे पहले कि बजट क्या होता है। बजट में हम लोग क्या करते हैं? बजट में हम लोग अपने इनकम और अपने एक्सपेंडिचर को बताते हैं। झारखंड गवर्नमेंट भी क्या करती है बजट में? तो झारखंड गवर्नमेंट भी या फिर किसी भी सरकार की बात करें, कोई भी सरकार बजट में
अपने इनकम को और अपने एक्सपेंडिचर को बताती है, अपनी आय और अपना खर्चा जो है वो बताती है कि हमारा इनकम कितना होगा और हम खर्चा कहां पे करेंगे। सरकार बताती है कि आने वाले 1 साल में हम लोग क्या-क्या चीजें करेंगे, हम लोग किस चीज के ऊपर कितना खर्चा करेंगे, हम लोग कौन सी योजना लाएंगे, किस योजना के ऊपर कितना खर्चा करेंगे, कहां पे रोड बनवाएंगे, कहां पे स्कूल बनवाएंगे, कहां पे कॉलेज बनवाएंगे, कहां पे हम लोग सड़क बनवाएंगे, कहां पे ब्रिज बनवाएंगे, कहां पे फ्लाईओवर बनवाएंगे। तो सरकार मेनली बताती है कि हम लोग खर्चा कहां पे करेंगे। ठीक है, सरकार बताती है खर्चा कहां पे करेंगे। तो सर सरकार की भी इनकम होती है क्या? एकदम बिल्कुल सरकार की इनकम होती है और इस बजट में सरकार ये भी बताती है कि उनको इनकम कहां से हो रहा है, यानी सरकार को पैसा कहां से मिल रहा है। अगर आप देखेंगे यहां पे बहुत सारा आपके लिए चीजें लाई गई है। आप यहां पे देखेंगे आपके लिए है, ठीक है, कि रुपीज कम्स फ्रॉम, यानी पैसा आएगा कहां से। झारखंड सरकार ने बताया है कि पैसा आएगा कहां से। उसके बाद आप देखेंगे यहां पे लिखा हुआ है रुपीज गोज टू, यानी पैसा जाएगा कहां पे। तो सरकार बजट में यह बताती है कि पैसा हमें मिलेगा कहां से और पैसा हमारे पास हम खर्चा करेंगे कहां पे। आइए अब हम लोग देखते हैं बजट के बारे में। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सरकार के इनकम की, कि सरकार को पैसा मिलता कहां से है, सरकार की इनकम कहां से होती है। तो सरकार को इनकम जो होती है वो दो तरीके से होती है। एक होता है रेवेन्यू इनकम, यानी राजस्व आय। एक होता है कैपिटल इनकम, यानी क्या होता है, इसको कहते हैं पूंजीगत आय। क्या कहते हैं? पूंजीगत आय। अब ये सर रेवेन्यू इनकम क्या होता है और कैपिटल इनकम क्या होता है, चीजों को समझते हैं। रेवेन्यू इनकम का मतलब यह होता है कि जो आपको हर साल मिलते रहे, जो आपको हर साल मिलते रहे। ठीक है, ऐसा भी कोई इनकम होता है क्या कि जो आपको हर साल मिलते रहे? होता है। और कैपिटल इनकम क्या होता है सर? कैपिटल इनकम होता है जो आपको कभी कभी मिले। आप बोलेंगे सर ऐसा क्या होता है, मतलब चलिए इसको अभी छोड़ते हैं, आपके इनकम की बात करते हैं। मान लेते हैं कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। आप बोलेंगे हाँ सर हम कंपनी में काम कर रहे हैं, चलिए अब आपको नौकरी लगवा दे रहे हैं। आपकी जो सैलरी है वो है 50 के, यानी 50,000 आपकी सैलरी है। आप बोलेंगे ठीक है सर 50,000 मेरी सैलरी है, तो आपको हर महीने सैलरी मिल रही है 50 आप बोलेंगे हाँ सर हर महीने मुझे सैलरी मिल रही है 50 करके, 50,000 करके। तो ये हो गई आपकी रेवेन्यू इनकम। अच्छा सर हम समझ गए, रेवेन्यू इनकम का मतलब है कि जो हमें लगातार मिलता रहे, जो हमारा फिक्स है कि इतना हमें मिलेगा ही। ठीक है, तो सर ये कैपिटल इनकम क्या है? कैपिटल इनकम जो आपको कभी कभी मिले। आप बोलेंगे सर ये क्या है, कभी कभी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। दिवाली में आपको बोनस मिल रहा है ना, दिवाली में आपको बोनस मिला। कितना बोनस मिला? तो आपको दिवाली में 20,000 का बोनस मिला। ऐसा तो नहीं है कि ये 20,000 का बोनस आपको हर महीने मिले। ऐसा है क्या कि हर महीने आपको 20,000 का बोनस मिले? नहीं सर हर महीने तो दिवाली नहीं है। तो दिवाली एक बार आती है तो आपको बोनस मिलता है। हो सकता है कि होली में भी आपको बोनस मिल जाए, तो मान लेते हैं कि होली में भी आपको 20,000 का बोनस मिल जाए। तो सर ये जो इनकम हुआ ये हुआ कैपिटल इनकम, यानी सर कभी मिला, ऐसा गारंटी नहीं है कि मिलेगा ही। रेवेन्यू इनकम का पता है सर 50,000 हमें हर महीने सैलरी मिलेगी, लेकिन ये बोनस इनकम का हमें पता नहीं है सर कि ये हमें मिलेगी ही। तो यही होता है रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। तो सर आप ये बताइए कि हम तो समझ गए कि हमको सैलरी मिल रही है और हमको बोनस मिल रहा है, तो सर सरकार को भी सैलरी मिल रहा है क्या, या सरकार को भी बोनस मिल रहा है क्या? सरकार की रेवेन्यू इनकम कैसे होती है? तो सरकार की रेवेन्यू इनकम होती है जीएसटी कलेक्शन, सरकार को होता ही है। इनकम टैक्स सरकार को होता ही है, टैक्स सरकार को होता ही है। तो ये सब इनकम है जो कि सरकार को मिलती है। रेवेन्यू हर महीने मिलती है, जीएसटी हर महीने कटता है। तो ये सरकार का रेवेन्यू इनकम हो गया, यानी राजस्व आय हो गया। तो सर कैपिटल इनकम क्या है? कैपिटल इनकम क्या है सर? जो सरकार को कभी मिले, जैसे सरकार ने एयरपोर्ट बेच दिया तो सरकार को पैसा मिला। मान लेते हैं जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, रांची स्टेशन, रांची स्टेशन को सरकार ने बेच दिया। जस्ट एन एग्जांपल, ऐसा बेचा नहीं है, आप लोग ये मत सोचिए कि सरकार ने बेच दिया, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि रांची स्टेशन को सरकार ने बेच दिया कितना में? 3,000 करोड़ में। 3,000 करोड़ में
रांची रेलवे स्टेशन को सरकार ने बेच दिया। तो ऐसा तो है नहीं कि हर महीने सरकार रांची रेलवे स्टेशन को बेच सकेगी, हर साल रांची रेलवे स्टेशन को सरकार बेच सकेगी, नहीं, नहीं बेच सकेगी। तो एक बार बेच दिया तो एक ही बार बेच दिया, अब तो नहीं बेच सकती है। एक बार बेच दिया, सरकार को पैसा मिल गया, दोबारा तो नहीं बेच पाएगी। तो वो होता है कैपिटल इनकम, यानी कभी कभी सरकार को पैसा मिलता है। सरकार कई बार एयरपोर्ट हो गया, कई बार जो है वो गया स्टेशन हो गया, तो ये सब चीजों को सरकार जो है वो लीज पे दे देती है, तो बड़ी बड़ी कंपनियों को लीज पे दे देती है, तो उससे सरकार को पैसा मिलता है, वो होता है सरकार का कैपिटल इनकम। तो आपको रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम समझ में आ गया। जो सरकार को हर महीने हर साल मिले उसे कहते हैं रेवेन्यू इनकम, जो सरकार को कभी कभी पैसा मिले उसे कहते हैं कैपिटल इनकम। बाकी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मतलब डिस्क्रिप्टिव ग्रुप में पूरा दिया हुआ है कि व्हाट इज रेवेन्यू इनकम, व्हाट इज कैपिटल इनकम, तो सभी चीजें आपको दी हुई है कि रेवेन्यू और कैपिटल क्या होता है। ठीक है, जिस तरीके से सरकार का इनकम दो तरीके का होता है, रेवेन्यू और कैपिटल, उस तरीके से सरकार का खर्च भी, एक्सपेंडिचर भी दो तरीके का होता है, रेवेन्यू और कैपिटल। आप बोलेंगे सर अब क्या आप लेके आए हैं, अब क्या बता रहे हैं कि सर खर्चा भी दो प्रकार का, एकदम आपका भी होता है। आप चलिए करते हैं। आपका सैलरी कितना मिल रहा था महाराज? आपका सैलरी मिल रहा था 50,000। ठीक है सर, 50,000। इसमें से आपका खर्चा हर महीने फिक्स है, आपका राशन आएगा, ग्रोसरी, ठीक है, आपका बिजली का बिल लगेगा, बिजली बिल, आपका गैस का बिल लगेगा, आपका क्या बोलते हैं, हेल्थ के लिए कुछ मेडिसिन वगैरह, डॉक्टर वगैरह चेकअप, तो आपका राशन लगेगा ही, आपका बिजली बिल लगेगा ही, आपका गैस का बिल लगेगा ही। अगर आप घर का कुछ और खर्चा है जो कि हर महीने होता है, तो वो आपका पर्टिकुलर होगा ही। तो ये आपका खर्चा जो है हर महीने होगा एकदम। 50,000 जो आपका इनकम है उसमें से हर महीने आपका एक खर्चा फिक्स है कि आपका मोबाइल का रिचार्ज है, आपका घर का बिजली बिल है, आपका राशन है, आपकी सब्जियां है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपका गैस कनेक्शन का बिल है। तो ये सब चीजें आपको पे करनी पड़ेंगी हर महीने। ठीक है सर, ये रेवेन्यू इनकम का समझ गए सर कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि ये जो हर महीने का खर्चा होता है कंटिन्यू, इस महीने भी होगा, अगले महीने भी होगा, उसके अगले महीने भी होगा, उसके अगले महीने भी होगा, तो ये कंटिन्यू खर्चा बना रहता है, उसे कहते हैं सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है सर, हम समझ गए। सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपका कभी कभी खर्चा हो। आप बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है? आपका मोबाइल टूट गया, आपने नया मोबाइल लिया 20,000 का, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। ऐसा तो है नहीं कि आपका हर महीने मोबाइल में 20,000 लग रहा है। आपने एक टीवी ले लिया घर में, 20,000 का टीवी लिया, तो ऐसा तो है नहीं कि आप हर महीने टीवी में 20,000 का टीवी ले रहे हैं। तो जो खर्चा आपका कभी कभी हो, एक मोबाइल लिया, मोबाइल का खर्चा आया, एक टीवी लिया, टीवी का खर्चा आया, तो उसे कहते हैं रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर फिर से एक बार सरकार का बता दीजिए खर्चा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार का होता है जो हर महीने हो, जैसे सरकारी इंप्लॉय जो है, जैसे पुलिस, डॉक्टर, बाकी जो सरकारी इंप्लॉय होते हैं उनको सैलरी देना, उनको हर मंथ सैलरी देना है। हाँ सर, सरकार का ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चल रहे हैं उन हॉस्पिटल्स के ऊपर खर्चा है, तो सरकार का ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हर महीने खर्चा होगा। हाँ जी होगा, इसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजी खर्च। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है सर? सरकार जो कभी कभी खर्चा करती है, जैसे सरकार ने एक फ्लाईओवर बनाया, तो ऐसा तो है नहीं कि हर महीने सरकार फ्लाईओवर बना रही है। सरकार ने क्या किया, एक रेलवे स्टेशन बनाया, तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार हमेशा रेलवे स्टेशन बना रही है। सरकार ने एक रोड बनाया, तो ऐसा तो है नहीं कि उस रोड को हर महीने बनाएगी। रोड बनाएगी, अलग अलग जगह बनाएगी, उस रोड को तो नहीं बनाएगी। तो उसका कहते हैं सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी सरकार का जब कभी कभी खर्चा हो। तो आई होप सो कि आपको सरकार का इनकम और सरकार का एक्सपेंडिचर पता चल गया होगा। दो प्रकार के इनकम होते हैं, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। उसी तरीके से दो प्रकार का खर्चा भी होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और चीजें होती है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि सरकार ने कहीं पे इन्वेस्ट किया था, उस
इन्वेस्टमेंट को बेच दिया या फिर निकाल दिया, उसे हो गया डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे आपने सोना खरीदा था तो आपने इन्वेस्ट किया था, आपको पैसों की जरूरत पड़ गई तो आपने वो सोना बेच दिया, तो आपका क्या हो गया? डिसइन्वेस्टमेंट। आपने पहले इन्वेस्ट किया था फिर आपने बेच दिया, तो वो हो गया डिसइन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया। सरकार भी इन्वेस्ट करती है, सरकार भी डिसइन्वेस्ट करती है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है क्या? राजस्व घाटा, यानी सरकार का बजट का घाटा, सरकार का लॉस हो रहा है। सरकार का लॉस कैसे होता है? आपका कैसे लॉस हो रहा है कि आपका इनकम है 50,000 और आप खर्चा कर रहे हैं हर महीने 60,000। ये आपका इनकम हो गया, ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया, तो आपका लॉस हो रहा है, हो रहा है। आपका इनकम कितना है? 50,000 और आप जो है वो खर्चा कर रहे हैं 60,000, तो ये आपका लॉस हो रहा है। उसी को कहते हैं राजस्व घाटा, यानी सरकार का इनकम कम होता है, सरकार खर्चा ज्यादा करती है, उसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। एक होता है सरप्लस। सरप्लस का क्या मतलब होता है? सरप्लस का मतलब होता है सरकार को लाभ हो रहा है। जैसे आपका इनकम 50,000 है और आप खर्चा कर रहे हैं 40,000, ठीक है, तो ये क्या हुआ? सरप्लस, यानी आपका लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 10,000 का। तो सर सरकार का भी घाटा होता है क्या? हाँ जी, सरकार जो बजट लाती है, आप समझिए, सरकार जो बजट लेके आती है वो हमेशा घाटे का ही बजट लेके आती है। सर घाटे का बजट लेकर आती है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि सरकार की अगर इनकम 100 रुपया होती है तो सरकार 120 रुपया का बजट लेके आती है, 20 रुपया ज्यादा का बजट लेके आती है। सरकार, अगर सरकार का इनकम हो रहा है 100 रुपया का, तो सरकार जो है वो 120 रुपये का बजट लेके आती है। तो सरकार को क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। आप बोलेंगे सर तो ये 20 रुपया आया कहां से? सरकार को अगर इनकम हुआ 100 रुपये का और सरकार खर्चा कर रही है 120 रुपया, तो सर ये 20 रुपया आया कहां से? आपके पास कहां से आएगा महाराज? आपकी अगर 50,000 इनकम है और 60,000 का खर्चा हो रहा है, तो आपके पास 10,000 कहां से आएगा? आप बोलेंगे सर हम बैंक से लोन ले लेंगे, हम दूसरे से उधार ले लेंगे। सरकार भी लेती है, सरकार वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है, सरकार आईएमएफ से लोन लेती है, सरकार रिजर्व बैंक से लोन लेती है, सरकार एसबीआई से लोन लेती है, ठीक है, तो सरकार भी लोन लेती है। आप बोलेंगे अच्छा तो सरकार भी लोन लेती है। सर हाँ जी, सरकार लोन लेती है। तो सर एक बात बताइए, सरकार के पास तो बड़े बड़े ऑफिसर्स होंगे, एकदम आईएएस आईपीएस किए हुए ऑफिसर्स होंगे, सीए वगैरह होगा, चार्टर्ड अकाउंट। हाँ सर, तो सरकार पगला गई है क्या? आप बोलेंगे क्यों? तो सर सरकार का अगर इनकम 100 रुपए का है तो 100 रुपए का ही बजट लाए। मैं तो कहता हूं कि 90 रुपए का बजट लाओ भाई। अगर 100 रुपए का इनकम है तो 90 रुपए का बजट लाओ, 10 रुपया पैकेट में बचाओ। 120 रुपए का बजट लाने का क्या जरूरत है? सरकार पगला गई है क्या? नहीं, सरकार अगर बचाने के चक्कर में हो ना, तो लोग कहेंगे सरकार सरकार नहीं चला रही है, सरकार बिजनेस कर रही है, सरकार पैसा बचा रही है। सरकार को लोगों के ऊपर खर्चा करना चाहिए, सरकार को राज्य का विकास करना चाहिए। इसीलिए सरकार दिखाती है कि हमारा 100 रुपए का इनकम है, लेकिन हम लोग झारखंड के ऊपर 120 रुपया खर्चा कर रहे हैं ताकि झारखंड का विकास हो। हम लोन लेकर भी झारखंड के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, हम लोग डेवलपमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सरकार को बिजनेसमैन कहेगी अगर सरकार पैसा बचाने के शुरू कर दे। इसलिए कोई भी सरकार, इनफैक्ट हम लोग इंडिया की तो बात ही नहीं करते हैं, अगर अमेरिका की बात करें ना, तो अमेरिका की गवर्नमेंट भी जो बजट लेके आती है वो लॉस का ही बजट होता है, घाटे का ही बजट होता है, यानी इनकम कम होता है और खर्चा ज्यादा होता है। तो आई होप सो कि ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इन चीजों के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। आइए अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि झारखंड सरकार के द्वारा जो बजट लाया गया है, इस बार एक ह्यूज बजट है और अब तक
झारखंड सरकार के द्वारा इतना बजट कभी भी लाया नहीं गया है। झारखंड को 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, अब तक झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा इतना बजट नहीं लाया गया है। तो बजट कितना आया है? 1,45,400 करोड़ का बजट झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा पेश किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले कि झारखंड सरकार के द्वारा इस बार कितना बजट लाया गया है, तो 1,45,400 करोड़ का बजट झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। ठीक है, तो सर पिछली बार कितना लाया था? 2024-25 की बात करें, ठीक है, 2024-25, तो सर 2024-25 में कितना बजट लाया था सरकार? 1,28,900 करोड़ का। यानी पिछले साल जो बजट लाया गया था सरकार के द्वारा वो 1,28,900 करोड़ का था, और इस साल 1,45,400 करोड़ का बजट, यानी 16,500 करोड़ ज्यादा है 2024-25 के मुकाबले, जो कि पिछले बजट से 13% ज्यादा है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2024-25 के बजट के मुकाबले 2025-26 का बजट में कितनी बढ़ोतरी की गई है, तो ये कितनी बढ़ोतरी की गई है आप देख सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कितना? 13%। 1,28,900 करोड़ का पिछला बजट था, और इस बार का बजट 1,45,400 करोड़ का, जो कि मोटा मोटी आप देख सकते हैं 16,500 करोड़ ज्यादा है। ठीक है, हम समझ गए सर कि 1,45,400 करोड़ का बजट आया है। सर खर्चा कहां पे होगा? तो ये सरकार ने दिखाया है कि पैसा आएगा कहां से। यानी सरकार आपको दिखा रही है कि 1,45,400 करोड़ का जो बजट हम लेके आए हैं, तो उसमें से हमें पैसा मिलेगा कहां से। तो आप देख सकते हैं रिकवरी ऑफ लोन्स एडवांसेस, यानी जो लोन्स हम दूसरों को दिए हैं उस लोन से रिकवरी होगी 0.17%। ठीक है, बोरोइंग होगा 13.76%। अगर हम लोग ग्रांट इन एड की बात करें 11.7%। सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है उस टैक्स में सरकार को 32.5% मिलेगा, तो सरकार को वहां से लगभग 32% का पैसा मिलेगा। ठीक है, स्टेट ओन टैक्सेस, यानी सरकार जो टैक्स लगाती है उसमें से आपको बजट में मिलेगा कितना? 17.78% का राशि मिलेगी, यानी पैसा मिलेगा, और इधर देख सकते हैं 24.21% का मिलेगा। यानी मोटे मोटे तौर पर आइए चीजों को समझते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहां पे दिया हुआ है स्टेट ओन टैक्सेस। स्टेट ओन टैक्सेस का मतलब है कि सरकार ने जो टैक्स लगाया है, खुद जो सरकार, झारखंड सरकार आपसे टैक्स ले रही है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे जीएसटी, सीजीएसटी होता है, एक एसजीएसटी, एक सेंट्रल जीएसटी, एक स्टेट जीएसटी। स्टेट जीएसटी यानी झारखंड जीएसटी, तो झारखंड सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाया गया है उसमें से इतना मिलेगा। जो पूरा बजट है उस पूरे बजट का 24.21% पैसा सरकार को अपने द्वारा लगाए गए टैक्सेस से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है उसमें से भी सरकार को हिस्सा मिलता है। जैसे सरकार, झारखंड में कोयला है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोयले को निकाल रही है और टैक्स ले रही है, तो उस कोयले से सरकार को भी पैसा मिलेगा, झारखंड सरकार को भी। तो उसमें टोटल बजट का 32% सरकार को मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, तो बाकी ये चीजें आपको दी हुई है लोन वगैरह रिकवरी से, तो आप देख सकते हैं कि सरकार के पास पैसा आएगा कहां से। यहां से सरकार के पास पैसा आएगा, सरकार कह रही है। ठीक है, अब पैसा आएगा तो पैसा जाएगा कहां पे? पैसा यहां पे जाएगा। कहां पे जाएगा? सरकार एजुकेशन के ऊपर टोटल बजट का 12% खर्चा करेगी, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर लगभग 11% का खर्चा करेगी, रोड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर 4% का खर्चा करेगी, एनर्जी ऊर्जा में जैसे हो गया सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, तो ऊर्जा में 6% का, पेंशन देगी। आपको पता होगा सरकार जो है वो पेंशन भी देती है, पेंशन में 7% खर्चा करेगी पूरे बजट का।
एग्रीकल्चर के बात करें, एग्रीकल्चर में 4%, वेलफेयर सोशल वेलफेयर की बात करें तो 17%, पुलिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जो सरकार पुलिस है, पुलिस को भी पेमेंट देती है, पुलिस को भी पेंशन देती है, तो 6%, 6.82% पुलिस का खर्चा। अर्बन डेवलपमेंट 2.46, ठीक है। इंटरेस्ट सरकार पे करेगी, जो लोन लिए हैं सरकार ने उसका इंटरेस्ट भी तो लगेगा, तो 4% इंटरेस्ट देगी। रीपे में और लोन भी तो देना होगा सरकार। अभी मैंने कहा कि सरकार भी लोन लेती है, 100 रुपए का इनकम 120 रुपए खर्चा, तो 20 रुपया सरकार ने लोन लिया, तो लोन का तो पेमेंट करना होगा ना, तो लगभग 6.45% लोन का रीपेमेंट होगा। हेल्थ और ड्रिंकिंग में 8% और फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट में 0.9%, लैंड रेवेन्यू, लेबर, टूरिज्म, आईटी एंड अदर में 6.82%। तो ये सरकार ने कहा है कि इन चीजों के ऊपर हम खर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं कि पैसा जाएगा कहां पे, सरकार खर्चा कहां पे करेगी, तो सरकार यहां पे पैसा जो है वो खर्चा करेगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि हाँ सर पैसा आएगा पैसा जाएगा, लेकिन सर हमें तो अच्छे से समझ में आया ही नहीं कि बजट में क्या कुछ खास है। सर बजट में हमारे द्वारा लाया क्या गया है, हमारे लिए हुआ क्या है। तो बजट में सबसे पहले आइए बात करते हैं बजट के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं बजट को यहाँ पे दिया हुआ है कि रेवेन्यू से कितना इनकम हुआ, उसके बाद सरकार को खुद का टैक्स से कितना मिला, इन सब चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। हालांकि ये सब चीजें आप बैठ के देख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इन सब चीजों से एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। अगर आपको बजट समझना है तो फिर आप इन सब चीजों को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में यहां से पॉइंट नहीं बनते हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं एक एक चीजों के बारे में। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अभी आपको बताया ना कि सरकार का 2 तरीके का खर्चा होता है, इनकम भी 2 तरीके का होता है, खर्चा भी 2 तरीके का होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार कह रही है 1,10,636 करोड़ का हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, यानी जो हमारा खर्चा होता है उसमें होगा 1,10,636 करोड़ का। वही कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें 34,763 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। दोनों का आप मिला देंगे तो 1,45,400 करोड़ आपका निकल जाएगा। तो ये सरकार का खर्चा होगा। सरकार कह रही है कि इतना हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा और इतना हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा जो कि हम खर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं चीजों के बारे में। और क्या सरकार कह रही है, क्या कह रही है कि 2011-12 के ग्रोथ रेट से हमारा जो झारखंड कांस्टेंट है वो 7.7%। ठीक है, आप समझे नहीं, आइए समझाते हैं। चीजों को समझते हैं। अगर हम लोग बात करें झारखंड के ग्रोथ की, तो झारखंड के ग्रोथ के लिए चीजों को समझिए। पहले झारखंड के ग्रोथ के लिए एक बेस ईयर लिया जाता है, बेस ईयर, जहां से कंपेयर किया जाता है कि पहले झारखंड क्या था, अब झारखंड क्या है। आप भी अपने आप को कंपेयर करते होंगे कि पहले मैं कहां था, अब मैं कहां हूं। तो उस चीज को बेस ईयर, झारखंड गवर्नमेंट भी एक बेस ईयर ली है जो कि है 2011-12। अगर हम लोग बात करें झारखंड गवर्नमेंट ने जो जीएसडीपी के लिए या फिर झारखंड के ग्रोथ के लिए जो बेस ईयर माना है वो माना है 2011-12 का बेस ईयर। झारखंड गवर्नमेंट कह रही है कि 2024-25 में 7.7% की रेट से झारखंड ग्रो हुआ। 2024-25 में 7.7% की रेट से झारखंड ग्रो हुआ 2011-12 से। लेकिन अगर 23-24 से कंपेयर करें तो झारखंड 9.8% की रेट से ग्रो हुआ 2023-24 में 8.7% की रेट से, और 22-23 में 8.8% की रेट से झारखंड ग्रो हुआ है। अब बोलेंगे सर हमें याद क्या रखना है, हमें यह याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि 2024-25 में झारखंड का जीएसडीपी ग्रोथ कितना है, तो 9.8% इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2024-25 में झारखंड का जो जीएसडीपी ग्रोथ है वो 9.8% का है।
अगर बात करें 2011-12 से कंपेयर करें तो 7.7%। ठीक है, वहां पे लिखेगा कि बेस ईयर से कंपेयर करके। अब आइए समझते हैं। झारखंड गवर्नमेंट में बजट लाया 1,45,400 करोड़ का। उस बजट को 3 भागों में सरकार खर्चा करेगी। एक सोशल यानी सामाजिक क्षेत्र में, एक इकोनॉमिकल यानी आर्थिक क्षेत्र में, एक सामान्य यानी जनरल कैटेगरी में। सामाजिक क्षेत्र में 62,840 करोड़, आर्थिक क्षेत्र में 44,675 करोड़ और सामान्य क्षेत्र में 37,884 करोड़ खर्चा करेगी झारखंड सरकार अपने बजट का। ठीक है, तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस बनेंगे, यहां से पूछे जाएंगे कि झारखंड सरकार के द्वारा जो बजट लाया गया है उसमें सामाजिक क्षेत्र के लिए कितना बजट है, आर्थिक क्षेत्र के लिए कितना बजट है और सामान्य क्षेत्र के लिए कितना बजट है। तो सामाजिक क्षेत्र के लिए आप देखिए 62,840 करोड़, आर्थिक क्षेत्र की बात करें 44,675 करोड़ और सामान्य क्षेत्र की बात करें तो 37,884 करोड़। समझ में आ गया? तो एकदम सिंपल सी चीजें हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं झारखंड के बजट में लाया क्या गया है। झारखंड का बजट ये सब चीजें हैं। ठीक है, बेस ईयर दिया हुआ है। झारखंड का जीएसडीपी हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले, 4,61,010 करोड़ का झारखंड का जीएसडीपी है, यानी झारखंड का इकोनॉमी है। अगर आपसे पूछे झारखंड की इकोनॉमी कितनी है, झारखंड सरकार कह रही है कि 2030 तक 10 लाख करोड़ झारखंड का जीएसडीपी होगा। 10 लाख करोड़। ठीक है, अच्छा सर 2030 तक झारखंड का जीएसडीपी 10 लाख करोड़ का होगा, तो सर अभी झारखंड का जीएसडीपी कितना है? 4,61,010 करोड़, यानी मोटा मोटी आप 4,60,000 करोड़ मान के चलिए या फिर 4.5 लाख करोड़ मान के चलिए। झारखंड सरकार कह रही है कि 2030 तक हम झारखंड का जीएसडीपी या फिर झारखंड का इकोनॉमी 10 लाख करोड़ पहुंचा देंगे। झारखंड सरकार ये कह रही है। ठीक है, आइए अब हम लोग झारखंड के जो बजट में कुछ बातें की गई है उसके बारे में समझते हैं। झारखंड सरकार कह रही है कि जो राजकोषीय घाटा होगा, अभी हम लोग घाटा के बारे में पढ़े ना, वो 11,253 करोड़ रुपए का होगा। देखिए ये झारखंड सरकार के पीडीएफ में दिया हुआ था, जो बजट का पीडीएफ आता है उस बजट के पीडीएफ में ये बातें कही गई है। झारखंड सरकार ने कहा है कि घाटा जो है वो 11,253 करोड़ का होगा। ठीक है, अगर हम लोग कांस्टेंट प्राइस पर बात करें, ग्रोथ रेट की 7.5% और 9.9% जो है वो करंट प्राइस पर। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पर 7.5%, करंट प्राइस पर 9.9% यहां पे आप देखेंगे दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलिए झारखंड सरकार कह रही है कि झारखंड का अभी मौजूदा कीमतों पर झारखंड का जीएसडीपी कितना है? 4,61,010 करोड़ रुपए का 2029-30 तक 10 ट्रिलियन यानी 10 लाख करोड़ रुपए का झारखंड का जीएसडीपी होगा। अगर बात करें जब झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था 2000 से लेकर 2001 में, उस समय झारखंड का जीएसडीपी 32,000 करोड़ का था। सोचिए, झारखंड सरकार कह रही है कि जब झारखंड का स्थापना किया गया था उस समय झारखंड का जीएसडीपी था 32,000 करोड़ और अभी झारखंड का जीएसडीपी है 4,61,000 करोड़। ठीक है, ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि झारखंड सरकार ने लाया क्या है आपके लिए। 2030 तक 10 ट्रिलियन रुपए यानी 10 लाख करोड़ बजट बनाने का, मतलब झारखंड की अर्थव्यवस्था को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है जी, मैया योजना के लिए 13,363 करोड़ रखा गया है बजट के लिए। तो जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैया योजना नहीं मिलेगा, मिलेगा जी। मैया योजना के लिए बजट फिक्स कर दिया गया है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, 13,000 करोड़ का मैया योजना के लिए बजट रखेगा। तो जो भी हमारी बहनें इस क्लास को देख रही हैं, आप लोग निश्चिंत हो जाइए, आप लोगों को हर महीने 2,500 की राशि मिल जाएगी। ठीक है,
ठीक है, तो मैया योजना के लिए 13,000 करोड़ का बजट झारखंड सरकार के द्वारा लाया गया है। झारखंड के सभी ब्लॉक में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। ये झारखंड सरकार कह रही है कि झारखंड के जितने भी ब्लॉक हैं वहां पे खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। तो बजट में यह भी कहा गया है कि झारखंड के सभी ब्लॉक में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क का भी स्थापना किया जाएगा। क्या चीज? स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क का भी स्थापना झारखंड में किया जाएगा। स्टेट रिसर्च पार्क की भी स्थापना झारखंड में की जाएगी। ठीक है, स्टेट रिसर्च पार्क की स्थापना भी झारखंड में की जाएगी। तो ये आप पॉइंट देख लिए। आइए, एयर एम्बुलेंस, आपको पता होगा एयर एम्बुलेंस झारखंड के द्वारा लाया गया था, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसकी जो कीमत है, उसका जो भाड़ा है, उसमें 50% की कटौती की जाएगी एयर एम्बुलेंस की दरों में। बहुत एयर एम्बुलेंस का रेंट बहुत है, 4 लाख 5 लाख ऐसा रेंट है। तो उसके एयर एम्बुलेंस की दरों में 50% की कटौती की जाएगी। अब इसका लाभ आपको क्या ही मिलेगा, आप कौन सा एयर एम्बुलेंस का यूज कर रहे हैं। साहिबगंज में एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा, यानी साहिबगंज में एक एयरपोर्ट निर्माण किया जाएगा। जमशेदपुर, धनबाद और दुमका में तकनीकी विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा, यानी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा। कहां पे? जमशेदपुर, धनबाद और दुमका में। ठीक है, ये मेजर पॉइंट है। हाँ, रांची, खूंटी, जमशेदपुर, साहिबगंज, गुमला, गिरिडीह में क्या होगा? तो इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। कहां कहां पे? रांची, खूंटी, जमशेदपुर, साहिबगंज, गुमला और गिरिडीह में क्या होगा? इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ खास था आज के बजट में। आई होप सो कि आज का ये बजट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बजट क्या होता है, कितने रुपए का बजट लाया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, तो सभी चीजें आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आज का ये सेशन अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।